एक योजना चला रहे हैं अभी, सावित्री भाई फूले किशोरी योजना, जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को 18 साल की उम्र में वो 40,000 रुपए लेके जाएगी। और आगे की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई योजना प्रारंभ कर चुकी है, ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। चाहे वो इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स, या बीडीओ, चाहे सीओ, कुछ भी बनना हो, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार देने के लिए तैयारी कर रही है। अब किसी को रुकने का जरूरत नहीं है। पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा। और तो और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको प्राइवेट जैसा स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिलता तो और अच्छा होता। हम लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बना के तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमको वो भी दिन याद है जब हमको अपना गांव जाना पड़ता था तो बरलंगा से पैदल नेमरा तक चलो, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। अब स्थिति ऐसा है कि दरवाजे दरवाजे गाड़ी लग रहा है। और निश्चित रूप से गरीबों के लिए जीवन हमेशा संघर्षमय रहता है, और उस संघर्ष को कम करने का ही हमारा ये प्रयास है। आज आपके सामने +2 स्कूल तेजी से बन रहा है। यहां का मास्टर सब बेचारा दिन रात मेरा दरवाजा में माथा पटक पटक कर परेशान रहता था। हम लोग तो उस समय संघर्ष कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना लड़ाई अनवरत जारी रखा हुआ था, और जो सत्ता चलाने वाले लोग थे, इनको सिर्फ बाजार और व्यापारी लोगों की ही चिंता थी, गरीब आदिवासी किसान मजदूरों की नहीं। आज सब बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है गांव गांव में। क्यों 20 साल पहले नहीं मिलता था? सब विधवा महिला को पेंशन मिल रहा है, सब विकलांग को पेंशन मिल रहा है। अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोग बांट रहे हैं ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। गांव गांव, पंचायत पंचायत शिविर लगा करके पदाधिकारी जा रहे हैं आपकी समस्या का समाधान करने। पहले कोई पदाधिकारी पंचायत में शिविर लगाता था क्या? कोई बीडीओ सीओ गांव जाता था क्या? लेकिन सब आज जहां सड़क भी नहीं है, वहां पर भी बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से जा जाकर शिविर लगाकर ग्रामीण की समस्या का समाधान हो रहा है। कई लोग तो हम लोग का ब्लॉक ऑफिस भी नहीं देखा होगा। आज वो ब्लॉक आपके पंचायत में, गांव में जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। इसीलिए ये हमें समझना होगा, ये राज साधारण राज नहीं है। इस राज को अलग करने के लिए और यहां के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए अनेक लोगों ने शहादत दिया। अनेक लोग अपने आप को घर परिवार बाल बच्चा छोड़कर आप लोगों के लिए जान गंवा दिया। और जो कभी इस राज के गरीब गुरुआ का किसी को चिंता नहीं था, उन लोग को हम लोगों ने सत्ता सौंपने का काम किया 20 वर्षों तक, 22 वर्षों तक। तो इसीलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है,
ये झारखंड है, वीरों का धरती। और हमें अपने वीर शहीदों के प्रति गर्व के साथ उनके विचारों को कंधे पे ढोकर अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करके रखना होगा, ताकि फिर से आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के ऊपर अत्याचार और दमन ना हो। इतने वर्षों के बाद तो हम लोग आज सरकार चला रहे हैं, और सरकार बनाते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया। अभी साल भरी मात्र अभी तक हम लोग काम कर पाए हैं, और इन साल भर के अंदर भी हम लोगों ने इतना काम करके दिया है और इतने योजनाएं आपके सामने दरवाजा पे लाके रखा। अब आपका काम है चल के बढ़कर उस योजना का लाभ लें। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए आज यहां पर कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदरणीय सोबरन सोरेन जी एक शिक्षक भी थे, बच्चों को शिक्षा भी देते थे, लेकिन सामंतियों का उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था, और जो उनका संघर्ष था वो इनको अच्छा नहीं लगता था, और इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी इनकी। इसी तरीके से हम एक योजना चला रहे हैं अभी, सावित्री बाई फुले किशोरी योजना, जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को उसमें नामांकन कराकर पैसे देने का काम कर रहे हैं, और 18 साल की उम्र में वो 40,000 रुपए लेके जाएगी। और आगे की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई योजना प्रारंभ कर चुकी है, ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके, चाहे वो इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स या बीडीओ, चाहे सीओ, कुछ भी बनना हो, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार देने के लिए तैयारी कर रही है। अब किसी को रुकने का जरूरत नहीं है, पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा। और तो और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको प्राइवेट जैसा स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिलता तो और अच्छा होता। हम लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बना के तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज विशेष रूप से आदरणीय सोबरन सोरेन जी के इस शहादत दिवस पर 3 मॉडर्न स्कूल का भी हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के से भी बेहतर स्कूल होगा। एक मसलिया दुमका में, एक पलामू में और एक गढ़वा में। अभी सब जगह बन रहा है, रामगढ़ में भी बन रहा है, चिंता मत कीजिए। और उसका टीचर सब जो होगा, प्रिंसिपल होगा, उसका मास्टर लोग होगा, इनका हम लोग ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। जैसे बन के तैयार होगा, वहां पर हमारा गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल जैसा वातावरण में पढ़ेगा। उसी प्रकार कई हर वर्ग के नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, बूढ़ा बुजुर्गों के लिए कार्य योजना हमने बनाया है। और विशुद्ध रूप से हमारी कार्य योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने बनाया, क्योंकि हमारा मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो झारखंड भी मजबूत नहीं हो सकता। कई समस्या हम लोग हमेशा झेलते आए,
महाजनों का शोषण, आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर अत्याचार, ये तो आम बात है। ये तो सदियों से शोषण होता रहा है, अभी भी होता है, कहीं कहीं पर बड़ी जोर से सुनाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय करता है कभी कभी। कोरोना जैसे महामारी अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पड़ता है। बेचारा मजदूर बेरोजगार हो जाता है, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलेगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? अगर वो मजदूर काम नहीं करेगा, खुद भी भूखा रहेगा, पूरा परिवार भी उसका भूखा रहेगा। कोरोना जैसा महामारी में बेचारा सब लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा, कोरोना जैसा महामारी में भी हम पंचायत में भोजन बना बना करके इन किसानों को मुफ्त खिला रहे थे, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। और जब अब कोरोना खत्म हो गया, अब सुखाड़ की स्थिति आ गई, समय पर बारिश नहीं हुआ, अब किसानों का भी हालत खराब। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जो सूखा का स्थिति उत्पन्न हुआ, इसको लेकर किसानों को हम राहत देंगे और लगभग 220-25 से भी अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखा घोषित कर दिया है। और अभी कौन कौन पंचायत में, प्रखंड में कितने किसान हैं, लगभग 30 लाख किसान का चिन्हितीकरण का काम प्रारंभ होगा। फिर से पंचायत में शिविर लगेंगे और किसानों को पहचान किया जाएगा और सरकार के तरफ से पहला राहत के रूप में 3,500 रुपया देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और उसके बाद भारत सरकार से भी आग्रह करके और राहत देने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीजें, अगर मैं एक एक योजनाओं पर बात करूंगा तो दिन भर भी हम लोगों का समय कम पड़ेगा। तो इसलिए आज के इस शहादत दिवस पर मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। यहां आए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शहीद सोबरन मांझी अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।